बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े का आलू का पराठा। इसको हम बनाएंगे फुल पंजाबी स्टाइल में, कि जिस तरह से हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ बनाया करती थी। बिलखसूस ये वीडियो हमारे परदेसी भाइयों के लिए है, जो कि इस खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बिलखसूस कि हम वापस जाएं और माँ के हाथों से ऐसा खाना बना के खाएं। ये जो आजकल के बर्गर बच्चे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि मिट्टी के बर्तन में खाना किस तरह से होता है, उसका टेस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। इस जायके को सिर्फ वही बता सकता है जो कि इस बर्तन में खा चुका है, उसी को इस बर्तन की पहचान हो। तो बिलखसूस आज की वीडियो में परदेसी भाइयों के लिए बना रही हूँ। तो कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से मिट्टी की हांडी ले लेनी है, यानी कि मिट्टी का बर्तन लेना है, जिसमें आज हम बॉईल करेंगे आलू। और ये कुकर से भी ज़्यादा तेज़ी से इसमें बॉईल होंगे। कुकर को तो फिर भी 5 मिनट की 2 मिनट की सीटी लगानी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये उससे भी कम टाइम में आज रेडी होने वाले हैं। आलू भी ले लिए हमने, यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ले लिया, 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्च भी ले लिए, इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया। और अभी हम इनको साइड पे कर देंगे। सबसे पहले जो काम करने वाला है वो हमने आलू बॉईल करने हैं। आधा किलो आलू लिए, जिनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इस तरह से मिट्टी की हांडी में डाल के पानी डाला है, जिसमें आलू बॉईल हो जाए। और इसको हम ढक्कन लगा के जस्टली 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे रख देंगे। 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे, मज़ीद उसको 1 मिनट तक छोड़ देंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, अभी तक जो है उसमें से बॉईल आ रहा है। अभी चूल्हा बंद हुए 1 मिनट हो चुका है। तो आलू जो है वो हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अब बाहर निकाल लेंगे। आलूओं को बाहर निकाल देंगे और इनको ठंडे होने पर इनकी हम छिलका हटा देंगे। तो बाकी की चीज़ें हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सब्ज़ धनिया है, मुट्ठी भर है ये सब्ज़ धनिया, और 1 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको हमने साइड पे कर लिया है। इसको क्या करेंगे वो भी आपको वीडियो में बताती हूँ। ये हमारे पास सब्ज़ धनिया, सब्ज़ प्याज और आलू और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं। तो इसका यहाँ पे क्या काम है वो भी बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे जी खुश्क धनिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं मिसाले हमेशा इसी में ही रेडी करती हूँ। मेरी अम्मी इसी तरह से मिसाले पीसती थी और आगे हम भी इसी तरह से मिसाले पीसते हैं। तो इसमें हम मिसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें खुश्क धनिया हमने पीस लिया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे सब्ज़ मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और इसकी कर लेंगे जी चटनी तैयार। अच्छा, आपने ग्राइंडर की चटनी खाई होगी, सिलवट्टे की खाई होगी, लेकिन इस तरह से कूंडी डंडे की भी चटनी जो है बेहद मज़े की लगती है। नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कूंडी डंडे की चटनी किस किस ने खाई है। चटनी रेडी हो चुकी है, नहायत ही बारीक बन गई है। तो अब हमने इसके थोड़ा सा पानी डालना है। ग्राइंडर से भी कम टाइम में ये चटनी तैयार हो जाती है। और आपको पता है कि ये ज़्यादा देर तक रहती है, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये गर्माइश की वजह से इसका सारा जो धनिया सब्ज़ मिर्च, उसकी खुशबू जल नहीं जाती, बल्कि इसके साथ और भी निखर के आती है, क्योंकि एक बर्तन मिट्टी का होता है और दूसरा के सब चीज़ें जो हैं अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं। दही डालेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमने दही को यहाँ पे मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद नमक भी डाल सकते हैं। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कोई इसमें दही का वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है तो थोड़ा नमक जो है वो मुझे कम लग रहा है, तो इसमें हम 2 चुटकी नमक जो है वो और शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। तो चटनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम कर देंगे जी साइड पे। अब आ जाती है बारी यहाँ पे डो लगाने की, कि हमने आटे की डो किस तरह से लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे
धनिया ले लिया है। यहाँ पे कोई हमें आटा अलहदा से गूंदो, ये चीज़ अलहदा से करो, वो अलहदा से करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने डाल दिया जी सब्ज़ प्याज, माशाल्लाह से जी अभी से इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है। आलू भी हमने डाल दिए, जो कि आधा किलो लिया थे छिलका हमने उनको बॉयल करके हटा दिया था। यहाँ पे डाल देंगे ज़ीरा 2 चुटकी, और जो 1 चम्मच खुश्क धनिया हमने पीस लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब बारी आ जाती है यहाँ पे मिसालों की, जिसमें हमने डालनी है जी हल्दी पाउडर आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इन सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हल्दी भी हमने डाल ली, नमक, सब्ज़ मिर्च, नमक अभी हमने नहीं डाला, बाकी सारी चीज़ें डाल दी। आलू को जो है अच्छे से हमने कर लेना है यहाँ पे मैश करने के बाद आलू को इतना अच्छे से मैश करना है कि उसमें कोई गुठली ना रहे, कोई उसमें दाना ना रहे। इसको हमने खूब अच्छे से मैश कर लेना है। आलू जो है हल्के गर्म होंगे तो ही अच्छे मैश हो जाएंगे, अगर ये ठंडे पड़ जाएंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, वो अच्छे से मैश नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने इसको खूब अच्छे से कर लेना है मैश। तो जब तक हम आलूओं को मैश करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की और देसी खाने देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, आपका बेहद हमारे लिए प्यार होता है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका फीडबैक हमें बेहद अच्छा लगता है। तो प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो इस सारी चीज़ों के साथ अब हम डाल देंगे आटा यहाँ पे डालेंगे जी 2 कप। ये बाज़ार का आटा नहीं है, बल्कि ये गंदम का आटा है, घर की गंदम का आटा है। तो इसको हमने अच्छे से कर लिया जी मिक्स। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हम दही। अगर आप यहाँ पे बाज़ार का आटा ले रहे हैं तो आप 1 पाव इसमें दही का शामिल करें। 3 से 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल के, आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया था नमक का, और इसको जो हमने सब्ज़ मिर्च रखी थी उसको पीस लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि वो लिक्विड टाइप हो जाए, और उसको भी हमने इसके अंदर डालना है और हाथों से खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। नीम गर्म पानी के साथ हमने इसकी अच्छे से डो लगानी है। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और उसकी अच्छे से एक टाइट सी डो लगा लेंगे। डो हमें ना तो ज़्यादा टाइट लगानी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगानी है। बस यहाँ पे पानी का एंड कर देंगे, और जो बच गया है आटा उसके साथ हमने इसको मज़ीद मिक्स करते जाना है, और इस तरह से हमने इसकी डो लगा लेनी है। 2 चम्मच इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल का और इसको मज़ीद कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से गूंदना है, पानी के साथ नहीं, इसी ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से गूंदना है। बिल्कुल हाथों से नहीं चिपकेगा, आप जब ऑयल लगाएंगे तो बल्कि हाथों से छूटता जाएगा, जो आपके हाथों से पहले भी लगा है। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा चम्मच, और इसको अच्छे से पूरे आटे के ऊपर लगा के इसको हम ढक्कन लगा के 15 मिनट तक छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट हो चुके थे, अब हम यहाँ पे इसके पेड़े बना लेंगे। अच्छा, आपने जितनी रोटी बनानी हो आप उतना बड़ा पेड़ा ले लें। तो मैंने इतनी सी रोटी बनानी है, इतना सा पेड़ा लिया है, तो मैंने छोटी सी रोटी बनानी है। आप इससे बड़ी रोटी भी बना सकते हैं, नहीं ये कहीं से टूटेगा, नहीं ये कहीं से जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं सभी पेड़े जो हैं वो रेडी करके रख लूँगी, ताकि बार बार हमें पेड़ा ना बनाना पड़े। जितनी रोटियां बनानी हो पहले से ही इसके पेड़े जो हैं वो रेडी करके रख लें। पेड़े जो हैं आप इक्वल करके रखना, ताकि
रोटी भी हमारी एक जैसी ही बने। तो मैंने यहाँ पे 5 अदद पेड़े जो हैं उनको तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह से पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी रोटी जो है वो बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी बेल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से बेलन की मदद से भी रोटी जो है बेल सकते हैं, क्योंकि हाथों से भी बेलेंगे तो भी ये नहीं टूटेगी। बस थोड़ा सा खुश्क आटा डालते जाएं और आप इसको बेलते जाएं। जितनी बड़ी आपका दिल हो उतनी बड़ी ये रोटी बेली जाएगी निहायत ही आसानी के साथ, क्योंकि इसका जो डो है वो ज़बरदस्त बनी हुई है, इसलिए रोटी भी बेहद मज़े की बनेगी, बेहद अच्छी बनेगी। तवा गरम होने के लिए हमने रख दिया था। इसको हमने हाथों पे थोड़ा सा बड़ा करना है और सीधा हमने इसको तवे पे डाल देना है। तवा हमने गरम होने के लिए रखा है और उस पर डाल देंगे थोड़ा सा घी, कुकिंग ऑयल या बटर। यहाँ पे मैं तो भाई घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने जो दिल हो वो कर ले। यानी कि बटर इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्ज़ी, घी इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्ज़ी, ऑयल इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्ज़ी। रोटी को हम एक साइड से पकने देंगे और साइड इसकी चेंज करेंगे। बस इसी तरह से एक साइड से तैयार होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड जो है हम चेंज करते जाएंगे और जब हमें लगे कि एक साइड से अच्छा सा इसका कलर आ चुका है तो इस पर घी लगा देंगे कुछ इस तरह से। घी लगाने के बाद हम मज़ीद इसको एक साइड से पकने देंगे। घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ऊपर से, ताकि वो रोटी के अंदर जज़्ब हो अच्छे से। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको साइड जो है मज़ीद इसकी चेंज कर देनी है। तो इसी तरह से हमने इसको पलटते हुए पका लेना है। 1 से 2 बार पलटते हुए हमने इसको पका लेना है। जब अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इस रोटी हमारी रेडी, इसको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। कलर देख लें आप, बेहद खूबसूरत सा आ चुका है। इसी तरह से दूसरी रोटियां भी हम रेडी कर लेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। तो माशाल्लाह से रोटियां जो हैं हमने रेडी कर ली हैं और साथ में जो हमने चीज़ें रेडी की हैं उनका भी, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो है रोटी को देख लेते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है। आप ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट रोटी हमारी बनी है। सेम ऐसी ही हमारी अम्मी रोटी बनाती थी जो कि बेहद मज़े की होती थी। तो साथ में हमने बनाई है चटनी, आपके सामने ही बनाई है, और साथ ही में हमने लस्सी भी तैयार की है। इतना ज़बरदस्त नाश्ता और इतना मज़े का नाश्ता कौन छोड़ सकता है। तो रोटियां हमने जो है माशाल्लाह से 5 रोटियां भी हमने रेडी कर ली हैं। इतनी ही सॉफ्ट बनी है, एक से एक मज़े की बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी ऐसा ही नाश्ता जो है ज़रूर मिस करते होंगे। अगर मिस करते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।